कहीं गेंदबाज की गलती ने उसका पोपट कर दिया तो कहीं कीपर की स्मार्टनेस उसी पर भारी पड़ गई। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंग्लिश में लिखी हुई रूल बुक कौन दे जाता है। मजा बहुत आएगा क्योंकि ये वीडियो है क्रिकेट के टॉप स्टूपिड मोमेंट्स की। नंबर 11। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिकेट में सबसे तेज फील्डर किस टीम से है तो मैक्सिमम लोगों का जवाब न्यूजीलैंड होगा। और हो भी क्यों ना, न्यूजीलैंड के प्लेयर मैच में भाई अपनी पूरी जान झोंक देते हैं और फिलिप्स के सुपर ह्यूमन कैचेस तो मेरे पर्सनल फेवरेट है। पर 1999 में हुए इस मैच को देखकर आपको लगेगा कि इनकी स्पीड तो भाई कछुए से भी स्लो थी। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेकंड ओडीआई चल रहा था और उस मैच में न्यूजीलैंड के 5 बैटर्स तो रन आउट हो गए थे और रन आउट भी इस तरह से हो रहे थे जैसे ना तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा हो ना ही कुछ दिखाई। मानो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन किया हुआ था और एक के बाद एक बैट्समैन खुद भागकर खुदकुशी कर रहा था। रन आउट होने वाले बैटर्स की लिस्ट में पहले खिलाड़ी थे ब्रायन यंग, उसके बाद रोजर टोज, कैप्टन डियोन नैश, क्रिस हैरिस और डैनियल विटोरी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब वैसे तो क्रिकेट में रन आउट होने एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट होता है, पर इस मैच में जो खिलाड़ी रन आउट हो रहे थे वो तो भाई टोटल स्टूपिडिटी थी। जैसे कि पहले रन आउट को देखो, बैटर ने बॉल को डिफेंड किया और खेलते ही नो की कॉल करे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर उस तरह से आंखें बंद करके भागा मानो पारी की लास्ट बॉल खेली जा रही हो, जबकि ये मैच का अभी सिर्फ दूसरा ही ओवर था। बॉलर भी नॉन स्ट्राइकर के साथ ही भाग गया और उसकी थ्रो ने न्यूजीलैंड की पहली विकेट गिरा दी। अब यहाँ देखो, बॉल बैट्समैन के बैट की इनर एज लेकर कीपर के पास जाती है, लेकिन उससे कैच जो है वो छूट जाता है। अब यहाँ भी नॉन स्ट्राइकर बिना कुछ देख के सुने भाग आया और उसे देखकर बेचारे स्ट्राइकर को भी भागना पड़ा। और हुआ ये कि जो बंदा बेचारा कैच से बच गया था, नॉन स्ट्राइकर ने उसे रन आउट करवा दिया। अब इस वाले रनआउट को देखो, जहां नॉन स्ट्राइकर ने पहले तो बैटर को बुला लिया, लेकिन फिर आधी पिच पर खड़े होकर मना कर दिया और जब तक बैटर वापस पहुंच पाता तब तक वो भी रन आउट हो चुका था। ये वाला तो भाई साहब सबसे स्टूपिड था। बॉल मिड विकेट पर खेलकर दोनों बैटर्स रन के लिए भागते हैं। 2 रन तो इजीली थे क्योंकि वहां कोई फील्डर नहीं था। अब यहाँ बैटर तो भाग आया और डेंजर एंड भी उसी का था, लेकिन एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकर ने तब जाकर मना किया जब वो उसके क्रीज पर पहुंच चुका था। लेकिन 5वां जो रन आउट था वो भाई साहब सरासर बदले के लिए था। बैटर ने शॉट खेला और थोड़ा सा आगे की तरफ चार्ज किया, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर भाग आया, पर स्ट्राइकर ने इस बार नॉन स्ट्राइकर को पीठ दिखा दी। रनआउट का ये सिलसिला यही नहीं रुका। न्यूजीलैंड के बाद इंडिया भी इस रेस में शामिल हो गई और उनके भी 3 खिलाड़ी इस मैच में रनआउट हुए, जिसमें अजय जडेजा का रनआउट देखो, बंदा क्रीज के पार था लेकिन उसने बैट नहीं रखा था। इतने में फील्डर की डायरेक्ट हिट स्टंप पर लगी और एक और रनआउट हो गया। इसके बाद श्रीनाथ का रनआउट देखो, जब वो अकेले ही दूसरे एंड पर पहुंच गए और वहां जाकर अपने साथी को भगाने की कोशिश करने लगे। नंबर 10, हाथ तो आया पर मुंह न लगा। यूजी चल के साथ 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ था। इंडिया और इंग्लैंड का 3rd T20 जो कि बैंगलोर में चल रहा था, उसमें यूजी चल दूसरा ओवर लेकर आए और आते उन्हें विकेट भी मिल गई, जहां सैम बिलिंग को बिना खाता खोले उन्होंने वापस भेज दिया। लेकिन अगली बॉल पर जो हुआ उसने यूजी को धोनी के गुस्से का शिकार बना दिया। दरअसल जो रूट ने जो पहली गेंद खेली उस पर हुआ ये कि वो रन लेना चाहते थे, लेकिन कोहली की तेज तरार फील्डिंग ने बॉल को आगे जाने ही नहीं दिया, जिससे रन लेने का अपना फैसला उन्हें बदलना पड़ा। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि नॉन स्ट्राइकर जैसन रॉय आधी पिच पार कर चुके थे। फिर भी रूट ने अपनी विकेट बचाने का सोचा और भागने से मना कर दिया। कोहली ने जल्दी से बॉल चहल की तरफ फेंकी और चहल मजे में अपने लेटने वाले अंदाज में रॉय को रन आउट कर सकते थे, पर उसने जल्दबाजी दिखाई और बिना देखे बॉल को बैटिंग एंड की तरफ थ्रो कर दिया। हुआ ये कि रॉय जो कि आधी पिच से आगे दौड़ गए थे वो वापस लौट आए और इसके बाद धोनी ने जो चहल को घूरा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से ही चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, जिम्बाब्वे का ये प्लेयर कैसे जोंटी रोड्स बनने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा गया, आइए देखते हैं। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का ये T20 मैच था, जहां उस्मान घानी पॉइंट की और बॉल को धकेलते हैं और रन लेने के लिए भागते हैं। हैमिल्टन मैसाकार्जा अच्छी फील्डिंग करते हैं, पर वो बॉल कलेक्ट करके कीपर को नहीं देते बल्कि खुद भागकर स्टंप्स की ओर आते हैं। शायद भाई जोंटी रोड्स वाले रन आउट को रिक्रिएट करना चाहते थे, पर सिर्फ चाहने से थोड़ी ना हो जाता है। उस्मान घानी वापस अपनी क्रीज में लौट आए और मैसाकार्जा बॉल लिए बस भागते ही रहे। Total mix up there.
नंबर 8, इस मोमेंट पर जहीर खान ने बैट्समैन के हाथ से बैट छीनकर अपनी टीम के खिलाड़ियों का सर फाड़ दिया था, लेकिन सिर्फ अपनी सोच में। पर अगर गली क्रिकेट होता तो भाई सच में भी फट सकता था। यहाँ हुआ क्या वो देखो। इंडिया और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच था जहाँ जहीर खान बॉलिंग कर रहे थे। जिम्बाब्वे का स्कोर था 117 पर 7 और अपने ओवर की पहली 3 गेंदें जहीर यहाँ डाल चुके थे। अब चौथी बॉल पर बैटर की एज लगती है और बॉल स्लिप में जाता है। बॉल सेकंड स्लिप के लिए एक परफेक्ट हाइट पर था, लेकिन उसने इस कैच को ड्रॉप कर दिया। That's put down. That is put down. जहीर को गुस्सा तो आया, लेकिन पहली गलती समझकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली गेंद पर फिर से बैटर की एज लगी और बॉल फिर से स्लिप में गया। इस बार सेकंड नहीं बल्कि थर्ड स्लिप के पास, और उसने भी ये कैच ड्रॉप कर दिया। Put down again. जहीर ने इस बार एक आध गाली बक दी और वापस बॉलिंग के लिए आ गए। स्लिप पे 3 लोग खड़े थे, कहीं तीसरा बुरा न मान जाए, इसलिए जहीर ने लगातार तीसरी गेंद पर भी बैटर की एज निकाली और इस बार बॉल फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रहा था। लेकिन बीच में कीपर झपट पड़ा कि भाई मैं भी तो खड़ा हूँ, और इसी झपटा झपटी में लगातार तीसरा कैच भी ड्रॉप हो गया। This time it's and put down again. 3 in 3 balls. Would you believe it? That's the first time I'm seeing it in a test match. अब जहीर का रिएक्शन देखकर आप समझ ही सकते हो कि अगर कैमरा ना होते तो वो क्या करते। नंबर 7, बॉल बल्ले से खेली जाती है और बैट हाथ से पकड़ा जाता है। पर ये बात इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को कौन बताए। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के इस टेस्ट मैच में जेमिसन ने एक स्लोअर बॉल डाली जिसे मुशफिकुर रहीम ने डिफेंड किया। बॉल टप्पा खाकर उनसे दूर जा रहा था, पर मुशफिकुर रहीम ने शायद चश्मा नहीं पहना था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि बॉल विकेटों पर जा रहा है, और उसने बॉल को अपने हाथ से धकेल दिया। अब मेरे हाथ में खुजाट हो रही, बता क्या करूं? अब इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैच में तो मुशफिकुर रहीम को बॉल हैंडलिंग के केस में आउट होकर वापस जाना पड़ा, और मैच के बाद उनके लिए एक नया अवार्ड भी निकाला गया जो कि था स्टूपिड ऑफ द मैच। They should have bowled Jamieson, especially when Mushfiq came in, and there is a big LBW for. नंबर 6, कभी कभी प्लेयर्स का दिमाग घास चरने चला जाता है, जिसे ब्रेन फेड कहते हैं, और वही ब्रेन फेड मोमेंट आप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के T20 में देखो। श्रीलंका का बॉलर जिसका नाम संडाकन है वो ओवर डाल रहा था, और यहाँ आप देखोगे कि बॉलर के साथ ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े स्टीवन स्मिथ भी क्रीज छोड़कर आगे निकल गए। अब हुआ ये कि बैटर ने जब शॉट मारा तो बॉल सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड की विकेट से टकराया। स्मिथ क्रीज से आगे निकल चुके थे, लेकिन लकीली बॉलर का हाथ नहीं लगा था, पर उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी थी बॉल लेकर स्टंप उखाड़ दे और स्मिथ को रन आउट कर दे। उसने कोशिश तो की और स्मिथ से पहले पहुंच भी गया, लेकिन हुआ ये कि बॉलर ने जिस हाथ से स्टंप उखाड़ा बॉल उस हाथ में नहीं बल्कि उसके दूसरे हाथ में था। Yeah, the Sri Lankans all run back to their field in their spots, positions. He didn't get a hand on it there, did he? No. Obviously not. You got to pull it out. Oh, he forgot to touch the stump. नंबर 5, भाई कुछ भी कहो लेकिन जो IQ पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वैसा किसी दूसरे का नहीं। अब मैं आपको उन्हीं का एक IQ मोमेंट दिखाता हूं जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था जहां बॉलर की बॉल को बैटर ने लेग साइड पर धकेला और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कीपर मोहम्मद रिजवान भागे। अब इस दौरान रिजवान ने अपना एक ग्लव वहीं फेंक दिया था, और हुआ ये कि उस ग्लव को पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने उठाया और खुद पहन लिया, और जब रिजवान ने बॉल थ्रो किया तो उसी ग्लव का यूज करके उसने बॉल को पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टूपिडिटी क्या है। देखो, स्टूपिडिटी ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक रूल बुक देनी चाहिए जो कि इंग्लिश में तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि रूल कहते हैं कि कीपिंग ग्लव ग्राउंड में सिर्फ एक ही आदमी पहन सकता है जो कि है कीपर, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और जब बाबर आजम ने ऐसा किया तो उन पर पेनल्टी लगाई गई, वो भी पूरे 5 रनों की। नंबर 4, अगर IQ के मामले में कोई टीम पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है तो वो है बांग्लादेश की टीम। अपनी तरफ से तो बेचारे खुद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उनके काम उन्हें स्टूपिड साबित कर देते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, बांग्लादेश ए और न्यूजीलैंड ए का मैच था जिसमें बांग्लादेश का कीपर नूरुल हसन अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर स्लिप की पोजीशन में जाकर खड़ा हो गया। अब इसके बाद हुआ ये कि बॉलर ने जब बॉल डाली तो बैट्समैन ने उस बॉल को छोड़ दिया और बॉल सीधा जाकर कीपर के हेलमेट से टकराया। क्योंकि कीपर तो स्लिप में खड़ा था तो उसे बॉल पकड़ने का कोई भी मौका नहीं मिला, और रूल्स कहते हैं कि अगर बॉल फील्डिंग टीम के हेलमेट से टकरा जाए जो कि ग्राउंड पर रखा हो तो उसकी पेनल्टी होती है, और उस पेनल्टी के चलते न्यूजीलैंड को फ्री का पंजा मिल गया। आई थिंक इसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए। हाँ, और उस स्टूपिडिटी के चलते न्यूजीलैंड को फ्री का पंजा मिल गया। Him to pull with all his heart.
नंबर 3, भाई कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहकर भी भुलाए नहीं जा सकते, और कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको तब भी हंसा देते हैं जब आपको सबसे ज्यादा दुख हो रहा होता है। और ऐसा समझ लो कि ये मोमेंट मेरे लिए कुछ वैसा ही है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, मोइन अली बैटिंग कर रहे थे और इस गेंद पर वो स्टेप आउट करते हैं, पर बॉल उनसे चूक जाती है और सीधा विकेट कीपर सरफराज अहमद के पास जाती है। पर इससे पहले कि सरफराज अपने हाथ बंद कर पाते, बॉल उनके ग्लव्स को पार कर चुका था। बॉल तो पकड़ लिया था लेकिन हाथ में नहीं। लेकिन असली कंफ्यूजन तो तब हुई जब सरफराज ये समझ नहीं पाए कि 3 गेंदों में से असली गेंद कौन सी है, और इसी कंफ्यूजन के चलते मोइन अली जिन्होंने भरपूर मौका दिया था वो वापस क्रीज में आ गए। और इसके बाद सरफराज के जो स्वीट वर्ड थे वो तो भाई और भी मजेदार थे। नंबर 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़कर गए हो लेकिन पेपर पर अपना नाम लिखना ही भूल गए? क्योंकि भाई ये मोमेंट कुछ उसी तरह का था। ये ऑस्ट्रेलिया का एक डोमेस्टिक मैच था जहां बैटिंग टीम को आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे और उनकी सिर्फ 2 विकेटें बाकी थी। ये ओवर डालने वाले थे केन रिचर्डसन। उन्होंने ओवर की पहली बॉल डाली जिस पर नॉन स्ट्राइकर बॉल के साथ ही भाग गया, लेकिन बैटर ने बॉल वापस बॉलर की तरफ मार दी और रिचर्डसन के पास बड़े मजे से नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करने का मौका था। यहाँ तक कि नॉन स्ट्राइकर बेचारा वहीं से वापस जाने को तैयार हो गया। जहां वो आराम से जाकर अपने हाथ से स्टंप उखाड़ सकता था, उसकी जगह उसने दूर से ही बॉल को फेंक दिया और बॉल स्टंप के साइड से निकल गया और नॉन स्ट्राइकर जो कि ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने को तैयार था वो वापस अपनी क्रीज पर पहुंच गया। Oh, excellent delivery. No, he's missed it. Oh, dearie me, what a mistake. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन उनकी टीम हार गई होगी तब रिचर्डसन के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 1, मेरे भाई मैं कोहली का सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि ये उनके कैरियर का सबसे स्टूपिड मोमेंट था, क्योंकि कोहली की एक गलती उनके पूरे सीजन पर भारी पड़ी थी। अब वो गलती क्या थी उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी और प्रो लेवल का क्रिकेट फैन बनने के लिए टीआरबी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना होगा।